नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है कि यहाँ से निफ्टी नीचे जाएगा, 21,800 तक जाएगा या 21,323 तक जाएगा। इसके डिस्कशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोस्तों, हमें जो एनालिसिस करना था हम कर चुके हैं। जो आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा एनालिसिस दिख रहा है, जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 23,225 के नीचे क्लोज नहीं करता है, तब तक हमारा ये एनालिसिस हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब ये एनालिसिस है क्या? तो ये एनालिसिस एक राउंडिंग बॉटम है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जिसकी शुरुआत 26,280 से हुई थी और उसका बॉटम 23,260-70 के आसपास है। अब स्क्रीन के ऊपर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो हमने आइडेंटिफाई किया था, उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ ट्रेड भी प्लान किए थे। बाकायदा वो ट्रेड हमने मार्केट के अंदर, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर खड़े भी किए हुए हैं और कुछ ट्रेड कल खड़े करने वाले हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को बोला था कि हम लोग यहाँ से बाइंग शुरू कर रहे हैं। जितना स्टॉप लॉस के नज़दीक हमें मिलेगा उतना हम लोग क्वांटिटी एवरेज करते जाएंगे। और उस एनालिसिस का हमारा जो पैटर्न था वो यह था कि हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे शुरू, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो टारगेट रहेगा वो प्रीवियस हाई पे रहेगा। तो ये गलत वाला हो गया है शायद, हमें इसे करना था। हाँ, वो फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 1:4 का ट्रेड है हमारा, जिसके अंदर हम लोग बाइंग की शुरुआत कर चुके हैं। और जो बाइंग की शुरुआत है वो, एक मिनट हम लोग थोड़ा ये कर लेते हैं। इस लेवल के यहाँ से हमने बाइंग शुरू की थी, जो प्रीवियस लो लगा था। हाँ, यहाँ से तो ये लगभग रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अलग हो गया है। वो 14 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया है, मतलब 1 रुपया खोने को तो 14 रुपया प्रॉफिट आने को है। हमने उसी वीडियो में आप लोगों को ये भी बोला था, हम लोग 200 से 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में हमें 2500 से 2700-2800 पॉइंट्स का रिवार्ड दिख रहा है। हम लोग इसी एनालिसिस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे जब तक ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता। अब समय आ गया है कि ये प्लान ए है, तो प्लान बी भी हम लोग रेडी रखें। तो हमारा प्लान बी जो रहेगा वो रहेगा, जब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा तो हम लोग नीचे की ओर ये जो लगाया था लो जिस दिन मार्केट ने, उस लो को हम लोग मैच करेंगे टारगेट। तो ये भी 1900 पॉइंट दिखा रहा है हमें नीचे टारगेट, 1931 पॉइंट दिखा रहा है। हम लोग मोटा मोटी 1900 पॉइंट नीचे की ओर टारगेट पकड़ के, और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा, अगर कल ये हमारा ऊपर वाले ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट करता है तो कल के कैंडल का हाई हमारे लिए स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये है हमारा प्लान बी। यहाँ पे 250 पॉइंट का नुकसान होगा, तो यहाँ पे 2000 पॉइंट की तैयारी हम लोग आगे के लिए करेंगे। सो दोस्तों, जब मैं गलत होता हूँ तो मार्केट को छोटा नुकसान में दे देता हूँ, जब मैं सही होता हूँ तो मार्केट से
मोटा मुनाफा ले लेता हूँ। इसी रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर हम लोग काम करके अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। ज़्यादा करके ट्रेडर लोग एक्यूरेसी के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। एक्यूरेसी एक ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी चाहो, हर टाइम हर समय 100% आपका सेटअप वर्क नहीं करेगा। और हम लोग हमारा जो सेटअप मानते हैं कि 40% 40% 40% ही वर्क करेगा। मतलब 10 में से 6 टाइम ये फेल होगा, 4 टाइम ये पास होगा। जो 6 टाइम ये फेल होगा तो हम मार्केट को 6 रुपये दे देंगे। लेकिन जो 4 टाइम ये पास होगा, उस 4 टाइम में हमें मोटा मुनाफा चाहिए, ताकि जो 6 ट्रेड में हम लॉस कर रहे हैं वो एक ही ट्रेड में प्रॉफिट के अंदर आ जाए। मतलब उससे भी बड़ा प्रॉफिट हम एक ही ट्रेड में कमा जाए। तो 100% की तरफ न जाते हुए हम लोगों ने जो हमारा फोकस है वो शिफ्ट किया है रिस्क रिवार्ड की तरफ। और इसी रिस्क रिवार्ड की वजह से हम लोग 2 पैसा आज कमा पा रहे हैं। तो ये प्लान ए है, ये प्लान बी है। आई होप आज आप लोगों को दोनों प्लान क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जहाँ से निफ्टी एक तो ब्रेक करेगा, एक तो यहाँ से ऊपर की ओर चलेगा। लेकिन जब तक प्लान ए हमारा फेल नहीं होता है, तब तक हम लोग प्लान बी में एंट्री नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम लोग निकाल देते हैं, इसको भी हम लोग निकाल देते हैं और फोकस करते हैं कल के दिन के ट्रेड की ओर। तो आइए हम लोग जो प्लान किए थे वो किस बिना पे किए हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे समझा देते हैं। तो पाथ कमांड लेके हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाएंगे। अब शायद आप लोगों को कुछ जाना पहचाना पैटर्न नज़र आ रहा होगा। इसे बहुत लोग डबल बॉटम कहते हैं, बहुत लोग डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, क्लासिकल पैटर्न है। और यही हमें स्क्रीन के ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम लोग कितने समय में यहाँ तक पहुँचे, तो हम लोग वो भी काउंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में हम समझा पाए। तो ये पहली कैंडल थी जहाँ से हमने गिरावट देखी। ये कल की आखिरी कैंडल है जहाँ हमने एंड किया। अराउंड 71 बार्स, 105 दिन लगे हमें यहाँ तक का सफ़र करने के लिए। तो
हम ये समझ के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हम लोग 105 डिवाइड बाय 4 लगभग हम लोग 26, 27, 28 हम लोग 30 दिन पकड़ लेते। तो हम लोग फरवरी महीने में शायद से यहाँ तक जा पाए। ये कब की बात है? जब यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेके इसको ऊपर की ओर चलेंगे, हमारा प्लान ए। और प्लान ए के अंदर हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किए हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट महीने से 75 का होने जा रहा है। ये जनवरी का फ्यूचर 25 का है। तो अगर हमें नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड इसे करना पड़ा, हमें 75 में जाना पड़ेगा। तो इस एक लॉट के लिए हमें अब फिलहाल जनवरी के 3 लॉट परचेस करने पड़ रहे हैं। हमने क्या पोजीशन खड़ी की है वो आपके साथ शेयर की, कैसी खड़ी की वो आपके साथ शेयर की, कितने दिनों तक हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए वो आपके साथ शेयर किया। पोजीशन साइजिंग कैसे हमने जो भी सेबी के नए रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश की है वो आपके साथ शेयर किया। अब बहुत सारे वीडियोस के अंदर लोग कोई 3 महीने का चार्ट देख रहा है, कोई मंथली चार्ट देख रहा है, कोई वीकली देख रहा है, कोई 12 महीने का चार्ट देख रहा है। एक बार कोशिश करते हम लोग भी। तो ऐसे कुछ लोग ये चार्ट्स देख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। फिलहाल कोई वीकली चार्ट देख रहा है, मंथली देख रहा है, तो मंथली चार्ट ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। कोई वीकली चार्ट पे देख रहा है। नो डाउट चार्ट अभी काफ़ी नेगेटिव बने हुए हैं। इसमें पूरी तरह से सिम्टम्स दिख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। जा भी सकता है, इसलिए हमने प्लान बी भी आपके सामने रखा। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से नीचे नहीं जाता है दोस्त, मार्केट को जाना नीचे ही है, डाउन ट्रेंड में ही रहेगा मार्केट। लेकिन अगर हम लोग मंथली चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे एक रिवर्सल दिख रहा है हमें। लेकिन आपने अगर कहीं देखा होगा तो देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट ने क्या किया, 1-2 महीना यहाँ पे होल्ड किया, फिर रिवर्सल दिखाया। मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया। तो यहाँ पे
यहाँ पे मार्केट ने सडन मूवमेंट नहीं दी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, फिर यहाँ से फिर उछाल दिया, फिर मार्केट नीचे गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने ये टॉप बनाया, फिर ये टॉप बनाया, फिर ये टॉप बनाया, फिर नीचे गया। यहाँ पे भी देखिए आप, एक टॉप, दो टॉप। तो मार्केट ने अगर नीचे जाना है तो हमारी अकॉर्डिंग मार्केट को एक बार यहाँ पे आना चाहिए, डबल टॉप करना चाहिए और फिर नीचे जाना चाहिए, ताकि एक ऐसा पैटर्न यहाँ पे बन जाए। अगर मार्केट यहाँ से सीधा सीधा ही नीचे जाता है तो मार्केट में रिकवरी भी फास्ट होगी। और यहाँ से नीचे जाने का मतलब यह है कि मार्केट में पैनिक ज़्यादा है। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। और इसको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट को नीचे जाने की जल्दी है। तो अभी फिलहाल मार्केट यहाँ पे झूल रहा है। आने वाले एक दो दिन क्रूशियल होंगे मार्केट के लिए। मार्केट की क्लोजिंग देखना जरूरी है। मार्केट की क्लोजिंग और ये इस लो के नीचे आती है तो मार्केट को हम लोग समझेंगे कि ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल मार्केट इस लो को होल्ड कर रहा है। हो सकता है एक दो दिन यहाँ पे मार्केट बिता दे, फिर रिवर्सल या ब्रेकडाउन की कोशिश करे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें थोड़ा जूम करके, यहाँ पे एक दो ऐसी छोटी छोटी कैंडल बना दी मार्केट ने और फिर इसको ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो ये स्टॉप लॉस रखने की जगह बन जाएगी और ये मार्केट नीचे चला जाएगा। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ था यहाँ कहीं पे, उनकी स्टॉप लॉस की ये जगह है, उनके लिए ये स्टॉप लॉस की जगह है। इस जगह में जाके मार्केट एक बार सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ये मार्केट यहाँ पे फंसा भी सकता है कि यहाँ पे नीचे ओपन देगा, थोड़ी देर 10-15 मिनट नीचे की तरफ जाएगा, हो सकता है दोस्तों, और फिर यहाँ से ऊपर की ओर चलना चालू कर दे और क्लोजिंग ऊपर की ओर दे दे। ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये इन लोगों की लेवल सीट हो जाएंगी, तो ये यहाँ पे बाइंग चालू कर देंगे और इसको ऊपर की ओर ढकेलने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी पॉज कैंडल बना दें, फिर पॉज कैंडल बना दें, फिर ऊपर या नीचे निकले। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम लोग सीधा सीधा ये सेलिंग कैंडल को पूरी तरह से खा जाए,
और यहाँ पे एक बाइंग कैंडल दिखा दे। आई होप मैंने जो भी पॉसिबिलिटी थी उन सबको, जितना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे समझ आता है, वो सब आपके सामने रखा है कि मेरे दिमाग में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। अब यहाँ से हम लोग अगर लेवल वाइज जाएँ, तो फिर हम लोग नोट डाउन करेंगे कुछ लेवल्स, जो कि है इसका लो 23,260 का पकड़ेंगे हम लोग। यहाँ पे मार्क करेंगे 23,260। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ के ओपन होके ऊपरी ओर चलने लगता है, तो हम लोग मार्केट में फिर से एक बार बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा हमारा उस केस में, और टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा अराउंड अराउंड 23,450 का, ऊपर की ओर 23,450। और इसके ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं, टिकने में कामयाब होते हैं, तो हम लोग ऊपर की ओर टारगेट रखेंगे 23,550 का और 100 पॉइंट ऊपर। अगर इसको हम लोग होल्ड करने में नाकाम रहे और नीचे की ओर स्लिप होते ही रहे, तो फिर हमें पीछे जाके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस खंगालने पड़ेंगे। फिलहाल ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, तो फिर हमें नीचे की ओर हम लोग ये जो है टॉप, इसका सपोर्ट प्लान करके चलेंगे। 23,075। और उसके बाद में यहाँ पे इसका जो बॉटम है, इस बॉटम के आजू बाजू में, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग अराउंड अराउंड पकड़ के चलेंगे 23,900 के, सॉरी 22,900 के आसपास। ये कल के लिए हमारे पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये निफ्टी के ऊपर का एनालिसिस समझ आया होगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे। अब बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने ये कुछ लेवल्स निकाली थी, ये टारगेट अचीव हो चुके हैं हमारे फ्राइडे के सेशन में। अब हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी के लिए, ये ब्रेक हो चुका है और इसने नीचे की ओर चलना शुरू कर दिया है।
अब इसको नीचे की ओर कहाँ तक आ जाना चाहिए, तो यहाँ तक आ जाना चाहिए 47,000 के आसपास। एक दिन में आएगा, हो सकता है 2 दिन भी लगाए, 3 दिन भी लगाए। सबके एनालिसिस आज यही बोल रहे होंगे। हम थोड़ा अलग सोचते हैं। हो सकता है कल हम लोग रीटेस्ट मोमेंट देखें, तो हम लोग यहाँ से एक ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल देखें, हो सकता है। तो आइए कल के लिए हम लोग लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो लेवल रहेगी 49,000 राउंड फिगर, उसके बाद में दूसरी रहेगी यहाँ पे पीछे की तरफ हम लोग चलेंगे, ये इनका सपोर्ट कुछ मिल रहा है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे। 49,210 के आसपास के कुछ लेवल दिखा रहा है, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे। और इसके बाद में फिर यहाँ पे 101 पॉइंट की डिस्टेंस पे 700 750 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी दिख रहा है ये इन कैंडल्स के सर पे। तो हम लोग इसको अराउंड मार्क करेंगे 48,750। हम लोग इन लेवल्स के बीच में इसको प्ले करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे इन्हीं लेवल्स के बिटवीन। लेकिन हमें पता नहीं क्यों ऐसी कैंडल हमें लग रही है कि कल हमें ज़्यादा करके दिखाई देनी चाहिए, रिटेस्ट के लिए जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कुछ पॉइंट्स आपके ये बॉटम वाले ज्वाइन करके इसको एक चैनल जैसा दिखाई दे। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं हमारे साथ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रोज़ जैसे हमारे नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान के वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके। हमारी सोच में हम लोग खुद के लिए क्या ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इससे आपको अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो ज़रूर लीजिए। और दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नई ट्रेडिंग की वीडियो में कल शाम को फिर एक बार। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।